अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है दुनिया में ऐसी जगह भी हो सकती है जहां खूबसूरती भी हो और मौत भी साथ साथ चलती हो। ऐसी जगह जहां से जिंदा वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड पर जो समुंदर के बीच छुपा हुआ है, लेकिन उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते हैं। ये है स्नेक आइलैंड, इल्हा द कैमादा ग्रैंडे। ब्राजील का वो कोना जहां हर पेड़ के नीचे मौत छुपी है। ये छोटा सा आइलैंड अटलांटिक ओशन में है, ब्राजील के साओ पोलो कोस्ट से 35 किलोमीटर दूर। एरिया सिर्फ 106 एकर्स, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक जमीनों में से एक है। ये छोटा सा आइलैंड अटलांटिक ओशन में है। ये ब्राजील के इस जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर का रास्ता है, क्योंकि आइलैंड के आसपास के पानी इतने पथरीले और डेंजरस हैं कि कोई बोट सेफली किनारे तक नहीं जा सकते। और जब हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर घूमता है, नीचे सिर्फ हरकत करते हुए सांप नजर आते हैं। हर तरफ जहरीली जिंदगी। यहाँ बसते हैं गोल्डन लैंड्सहेड वाइपर्स, एक ऐसी स्नेक स्पीशीज जो सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं हर स्क्वायर मीटर में एक से ज्यादा वाइपर छुपी होती है। सोचो जरा, जहां आप कदम रखते हो वहीं एक जहरीला सांप घात लगा सकता है। इनका वेनम इतना ताकतवर है कि इंसान का खून जम जाता है और बॉडी अंदर से पिघलती महसूस होती है। ये मौत नहीं, कुदरत का एक खामोश अजाब है। कहते हैं सदियों पहले, जब समंदर कज़ाकों का राज था, एक खौफनाक जहाज था, द ब्लैक सर्पेंट, खामोश लहरों पर तैरता नजर आया। उसके कप्तान का नाम था कैप्टन आर्मैन डिसूजा, एक बेरहम लुटेरा जिसने पूरे जनूबी समंदर को खून में रंग दिया था। एक दिन वो और उसके साथी अपने हाथों में एक नाकाबिले तसव्वुर खजाना लेकर निकले, सोना, मोती, जवाहरात। जब उनके ताक़ुब में बादशाह के जहाज पहुंचे तो कैप्टन ने हुक्म दिया कि खजाने को एक सुनसान जजीरे पर छुपा दिया जाए, एक ऐसा जजीरा जहां कोई वापस ना आ सके। वो था स्नेक आइलैंड। कुछ कहते हैं कि सांप वहां पहले से थे, मगर कुछ लोग यकीन रखते हैं कि पायरेट्स खुद वो जहरीले सांप अपने साथ लाए थे ताकि उनका खजाना हमेशा के लिए महफूज रहे। रात के अंधेरे में समंदर पर बिजली कड़की। कज़ाकों ने अपने सोने के संदूक दफना दिए और अपने खून से जमीन पर एक निशान बनाया। फिर वो सब गायब हो गए। किसी ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। सालों बाद मल्लाहों ने बताया कि जब उनके जहाज स्नेक आइलैंड के करीब पहुंचे तो उन्होंने दरख्तों के नीचे कुछ चमकता देखा, जैसे सोना सूरज में झलक रहा हो। मगर हर वो जहाज जो वहां लंगर अंदाज हुआ, कभी वापस न लौटा। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में अगर आप स्नेक आइलैंड के करीब जाएं, तो लहरों में हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे सैकड़ों सांप किसी राज की हिफाजत कर रहे हों। आपके साथ 1920s का एक वाकया शेयर करते हैं, जब एक लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था। एक रात कुछ सांप घर के अंदर घुस आए और सुबह तक उनका कोई जिंदा नहीं था। उस दिन के बाद से लाइट हाउस परमानेंटली बंद कर दिया गया। आज भी वो टूटी हुई इमारत समंदर के किनारे खड़ी है। ब्राजील की नेवी दूर से कंट्रोल करती है और हवाओं में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, यहाँ इंसान का गुजरना मना है। 2009 में एक रिसर्च टीम हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरी। सिर्फ कुछ मिनट्स में उन्होंने 400 से ज्यादा वाइपर्स देखिए, सिर्फ एक छोटी सी एरिया में। एक रिसर्चर डॉक्टर मार्सेलो डुआर्टे कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में इतने स्नेक्स कभी नहीं देखे। एक सांप ने उनके बूट को स्ट्राइक किया और वेनम ने लेदर पिघला दिया। उनको इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ा। उन्होंने कहा, नेचर इतनी खूबसूरत भी हो सकती है और इतनी बेरहम भी। कहानियां कहती हैं कि एक मछेरा जो केले ढूंढने के लिए जजीरे पर आया,
कभी वापस नहीं गया। उसकी लाश कुछ दिन बाद कश्ती में मिली। उसके जिस्म पर सांपों के कांटों के निशान थे और खून उसके इर्द गिर्द जमा था। गोल्डन लैंसहेड सांप का जहर आम सांपों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज और अंदरूनी ब्लीडिंग तक पैदा करता है। बाइट के बाद सिर्फ 1 से 6 घंटों में मौत हो सकती है। सबसे करीबी हॉस्पिटल 1 घंटा दूर, बोट से। रेन फॉरेस्ट अब भी जंगली और आजाद है और यहाँ के असल रहने वाले सिर्फ सांप और परिंदे हैं जिन्हें ये शिकार करते हैं। मगर कोई इंसान यहाँ नहीं रहता। दूर से देखो तो ये जन्नत लगता है, मगर करीब जाओ तो मौत का जाल है। स्नेक आइलैंड, एक मना की हुई दुनिया जहाँ फितरत ने इंसान को दाखिल होने से रोका है। हुकूमत ने स्नेक आइलैंड में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई हुई है। सिर्फ कुछ साइंटिस्ट को ही इजाजत है जो सांपों के जहर पर रिसर्च करते हैं ताकि उससे हार्ट डिजीजेस और ब्लड क्लॉट्स का इलाज बनाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि इन सांपों ने अपनी टेरिटरी बचाई हुई है, फितरत का अपना सिक्योरिटी सिस्टम। ये कुदरत का तरीका है एक साफ और बेदखल इकोसिस्टम को महफूज रखने का। अगर आपको मौका मिले कि महफूज तौर पर स्नेक आइलैंड जा सको, तो क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के दरमियान चलने की हिम्मत करोगे? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।